जय श्री कृष्ण। किसी भी स्थिति में व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान का परिणाम बहुत बुरा होता है। अभिमान सभी प्रकार से नुकसान करने वाला होता है। सग्राम कवि ने अपनी कुंडलिया छंद में कहा है कि कहे दास सग्राम अहम भूंडी रे भाई, लंका पतिरो राज बोए दिया इणबाई पूरा किया जादव 56 करोड़, कौरव सकल संहारिया कर्म कंसरा फोड़ जरासंध जान गंवाई, कहे दास सग्राम अहम भूंडी रे भाई। तो इतने उदाहरण गिना दिए कि अभिमान करने से रावण की क्या दुर्दशा हुई, अभिमान करने से कौरवों का क्या हुआ, अभिमान करने से जरासंध का क्या हुआ, अभिमान करने से कंस का क्या हुआ। ये सारे उदाहरण अपने सामने हैं। तब भी यदि हम अभिमान करते हैं तो हम समझदार तो नहीं कहलाएंगे, क्योंकि यदि हम पूर्व की कथाओं को जान रहे हैं और तब भी अभिमान से युक्त है तो अच्छी बात नहीं है। न जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, न जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जो खुद आखिरी सफर के लिए औरों का मोहताज है। किस बात का अभिमान करते हैं हम? राजाओं के राजा भगवान हैं, सेठों के सेठ भगवान हैं। व्यक्ति के पास थोड़ी सी दौलत आती है, अभिमान आ गया। थोड़ा सा पद मिलता है, अभिमान आ गया। थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिलती है, अभिमान आ गया। तो बड़ा सावचेत रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। अभिमान व्यक्ति को ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है कि व्यक्ति किसी को कुछ भी नहीं मानता और किसी की सुनता भी नहीं, और फिर शनै शनै उसका परिणाम ये होता है कि कोई व्यक्ति भी धीरे धीरे समाज उससे कटता है कि छोड़ो, इससे क्या बात करना जी, बड़ा घमंडी है। तो इस प्रकार से एक जो है समाज में भावना फैल जाती है और लोग दूरी बना करके रहने लगते हैं। जो स्वाभाविक पूंजीपति है, जिनको परंपरा से धन मिला है, वे व्यक्ति बहुत नहीं उछलते, क्योंकि उनकी पीढ़ियों ने, उन्होंने बचपन से ही धन देखा है और भगवत कृपा से वो धनाढ्य पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी रहे हैं। होता अक्सर ये है कि जो अचानक किसी को संपत्ति प्राप्त हो जाती है तो कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, वो वाली स्थिति हो जाती है। और कुछ लोगों का भी समाज में ऐसा ढर्रा बन गया है कि उनको चढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, उनके अभिमान को और थोड़ा पुष्पित पल्लवित करते हैं। कहते हैं, कहा भी गया इसकी प्रशस्ति में, धन वालों की प्रशस्ति में, और जमाने में काफ़ी हद तक ये सटीक भी बैठती है बात, लेकिन यही सही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये भी सही है, क्योंकि यदि धन में ही दम होता तो आपने सुना होगा ना, पैसे में दम होता तो पैसे वालों का दम नहीं निकलता। आजकल ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि जिसके पास दौलत उसी का डंका बजता है, उसी की लोग सुनते हैं। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, स पंडितः स श्रुतिमान गुणज्ञः, स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते मतलब सब गुण धन के अधीन बता दिए। जो पैसे वाला है वही अच्छा वक्ता है, वही दर्शनीय है, वही कुलीन है, उसी का पीछा करते हैं लोग, उसी की पूंछ पकड़ के चलते हैं। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन स पंडित स श्रुतिमान गुणज्ञ, वही पंडित माना जाता है, उसकी बात को बड़े लोग तवज्जो देकर के सुनते हैं। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते,
मतलब कुलीन भी उसको मान लिया, पंडित भी उसको मान लिया, तवज्जो भी उसको दे दी, वरीयता उसको दे दी, जो वो कहे वही फाइनल, ऐसी मानसिकता हो गई। जबकि है ऐसा कि ब्राह्मण का जो धन है वो विद्या है, क्षत्रिय का धन शौर्य है, पराक्रम है, वैश्य का धन वित्त है, वाणिज्य है, और शूद्र का धन परिचर्या सेवा का भाव है। लेकिन वह शनै शनै लुप्त हो रहा है। अभिमान किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नीति ठीक नहीं मानी जाती। अनीति से जात है राज तेज और वंश, तीनों ताला लग गए रावण कौरव कंस। कौरवों की, कंस की, जरासंध की, रावण की, इन सब की दुर्दशा का कारण अभिमान है। अभिमान चाहे देह का हो, अभिमान चाहे पद का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, चाहे किसी बात का हो, अभिमान शून्य रहना ही जीवन की सार्थकता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे मालिक का, वरना मुझ में ऐसी बात नहीं। सदा विनम्र होकर के रहे। सदा जब तेरा तुझको अर्पण, आरती में ऐसा बोलते हैं और फिर अभिमान भी करते हैं, तो ये दोगलापन हो गया कि नहीं हमारा। यदि तेरा तुझको अर्पण है तो फिर अभिमान हमारे भीतर रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम आरती में ये कह चुके हैं कि तेरा तुझको अर्पण। यदि जो कुछ भी अपने पास है, जितना भी अपने पास है, वो सब परमात्मा का है, भगवान का हम मान रहे हैं या कह रहे हैं, तो केवल कहिए ही मत, मानिए भी और उसके अनुसार चलिए भी। नहीं तो फिर ये दोगलापन माना जाएगा, ये पूर्ण भक्ति नहीं मानी जाएगी। जय श्री कृष्ण।